नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। निर्जला एकादशी पर धन वृद्धि के करेंगे उपाय। आपके घर में होगा माँ लक्ष्मी का वास। निर्जला एकादशी पूरे साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन निर्जला व्रत रखने से भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, आर्थिक तंगी दूर होती है और नौकरी कारोबार में भी उन्नति होती है। इस दिन पूजा पाठ और दान पुण्य से जुड़े कुछ अचूक उपाय करने से आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और आपके पूरे परिवार में खुशियाँ बढ़ती है। तो आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। इस दिन व्रत करने और दान पुण्य करने का शास्त्र में खास महत्व बताया गया है। निर्जला एकादशी पर करें पीपल के पेड़ की पूजा। निर्जला एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पीपल के पेड़ की जड़ में इस दिन दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर विधिवत पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। निर्जला एकादशी के अवसर पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में कौड़ियों का प्रयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। 7 कौड़ियों को हल्दी की 7 गांठों के साथ पीले कपड़े में लपेटकर माता लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा के बाद पीले कपड़े को सभी सामग्री सहित अपने धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होने लगेगी और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। निर्जला एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले उठकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर हथेलियों की तरफ देखकर इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है: कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अपनी हथेलियों का दर्शन प्रतिदिन करना चाहिए और इस मंत्र का जाप करते हुए हथेलियों में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान गोविंद का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके दुर्भाग्य का नाश होगा, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि स्थापित होगी। निर्जला एकादशी पर तुलसी का उपाय। भगवान विष्णु को तुलसी जी प्रिय है और इस दिन तुलसी जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी जी की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं। गर्मी के मौसम में इस उपाय को करने से जहां तुलसी के पेड़ में नमी बनी रहती है, वहीं माता लक्ष्मी भी इस उपाय से प्रसन्न होती है। निर्जला एकादशी पर करें जल का दान। इस दिन जल का दान करना महादान के समान माना जाता है। इस अवसर पर कुछ लोग प्याऊ लगवाकर जनसेवा करते हैं। साथ ही आप मंदिर में शरबत का वितरण करवा सकते हैं। इस उपाय से जहां माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वहीं आपकी कुंडली से चंद्र दोष भी दूर होता है। इस दिन पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। ऐसा करने से घर में तीर्थ स्थान का फल प्राप्त होता है। स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं। मंत्र बोले: ओम गृणी सूर्याय नमः। किसी गरीब या मंदिर में तिल, वस्त्र, धन, फल और मिठाई का दान करें। अगर संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान करते समय ओम वरुणाय नमः का जाप करें। इस दिन निर्जल रहकर व्रत रखना चाहिए। निर्जल यानी कि बिना पानी का व्रत। अगर निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो फलाहार और दूध का सेवन करते हुए व्रत रख सकते हैं। इस तिथि को स्नान के बाद घर के मंदिर में पूजा करें, पितरों के लिए तर्पण करें। किसी मंदिर में जाकर भगवान के सामने धूप दीप जलाएं, प्रसाद, हार, फूल, केसर आदि चीज़ें चढ़ाएं। इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की भी विशेष पूजा करें। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पण करें। इस दिन माता लक्ष्मी के सामने 9 बत्ती का दीपक जलाएं। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और श्री सूक्तम का पाठ करें। एकादशी के दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा आंवला का रस या फिर आंवला पाउडर मिलाकर स्नान करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान को आंवले के भोग जरूर लगाएं। इस दिन रामायण, सत्यनारायण कथा, विष्णु पुराण आदि का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सारे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मनि मन जाप करें। किसी नज़दीकी शिव मंदिर जाए और भगवान को नारियल, बेलफल, सीताफल, सुपारी, मौसमी फल आदि वस्तुएं चढ़ाएं। इस दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। उसमें तुलसी पत्ता अवश्य डालें। तुलसी पत्र सहित खीर से भगवान विष्णु को भोग लगाने पर
घर में सुख शांति बनी रहती है। ध्यान रखिए कि खीर चावल की नहीं बननी चाहिए, बल्कि सामक चावल की खीर का प्रसाद लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र और पीले रंग के फल अर्पण करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के बाद इन चीज़ों को किसी ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत के दिन गोदान का बड़ा महत्व माना जाता है, लेकिन जो लोग गोदान नहीं कर सकते उन भक्तों के लिए धार्मिक ग्रंथों में लोगों को जलपान कराने का उपाय बताया गया है। वैसे भी इस महीने भीषण गर्मी पड़ती है, इससे प्याऊ लगाना, लोगों को पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। इससे पितृ दोष और चंद्र दोष दोनों दूर होते हैं। अन्न, वस्त्र, जल, छाता, जूता, फल आदि का दान करने का विधान है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति यह नहीं कर सकता उसे कम से कम निर्जला एकादशी के दिन कलश में जल भरकर सफ़ेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इससे साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। परिवार की कठिनाई दूर होगी। यदि इस निर्जला एकादशी के दिन भोग के लिए पंजीरी का प्रसाद बना रहे हैं तो इसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। इस विधि से भगवान को भोग लगाने से सभी संकट दूर होते हैं। पारिवारिक खुशहाली के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं और उसमें केसर मिला दें। जीवन साथी से रिश्ता मजबूत करने के लिए निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा कर 11 बार विष्णु गायत्री मंत्र ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात का जाप करें। कैरियर में उन्नति के लिए इस दिन स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने या दिन भर पीला रुमाल अपने पास रखें। प्रमोशन आदि के लिए इस दिन भगवान विष्णु को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर 108 बार श्री हरि का जाप करें। वहीं व्यापार में बढ़ोतरी के लिए इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और आशीर्वाद लें। आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो इस दिन पीले रंग के कपड़े पर चमकीला गोटा लगाकर और उस पर थोड़ी सी खुशबू लगाकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं और भगवान के चरणों को छूकर प्रणाम करें। इससे जिस व्यक्ति को आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद। निर्जला एकादशी के दिन
निर्जला एकादशी पर धन वृद्धि के करिए उपाय। आपके घर में होगा माँ लक्ष्मी का वास।